राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरा अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि सपने कभी अपने नहीं होते, सपने कभी अपने नहीं होते, लेकिन अगर सपनों के साथ संकल्प जोड़ दिया जाए तो वो सपने भी क्या हो सकते हैं? अपने हो सकते हैं। आप रात्रि के समय में स्वप्न देखते हैं, दिन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में भी सपने देखते हैं, लेकिन सपने साकार नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पर संकल्प जुड़ा नहीं है। वही अगर आपने जो विजन बनाया है, आपने जो मिशन रखा है, आपने जो स्वप्न देखा है, उसके साथ संकल्प जुड़ जाए, आपका लक्ष्य जुड़ जाए, तो वो संकल्प में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। धर्म की वर्णमाला प्रारंभ होती है अहिंसा से। अगर कोई भी साधक आध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी में कदम रखना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अहिंसा का पालन करना सीखना होगा। और अहिंसा का पालन तभी संभव है जब अहिंसा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। आत्मबंधुओं, आचारांक सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद, प्रथम अध्ययन और प्रथम उद्देश्य के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने आत्मा का बोध दे दिया। वहाँ पर चिंतन किया जाता है, संज्ञा के बारे में वर्णन मिलता है। संज्ञा का मतलब होता है चेतना। दो प्रकार की चेतना बताई गई, एक होती है ज्ञान संज्ञा, ज्ञान चेतना, और दूसरी होती है अनुभव संज्ञा या अनुभव चेतना। आत्मबंधुओं, ज्ञान संज्ञा कह दो या ज्ञान चेतना कह दो, वो 5 प्रकार के हैं। और वो 5 प्रकार के कौन से हैं? 5 प्रकार के ज्ञान ही ज्ञान की चेतना है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। जो केवल 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे मति ज्ञान कहा, और जो श्रवण करके ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे श्रुत ज्ञान कहा। और जो सीमित क्षेत्र तक, चाहे ऊर्ध्व दिशा हो या चाहे अधो दिशा हो या चाहे तिरछी दिशा हो, सीमित क्षेत्र तक जो साधक देख सकता है उसे कहा अवधि ज्ञान। और जो मनोगत सन्नी मनुष्य या सन्नी जीव जो होते हैं, चाहे वो तिर्यंच पंचेंद्रिय हो, चाहे नरक गति के जीव हो, चाहे देव गति के जीव हो या चाहे मनुष्य गति के जीव हो, जो मन वाले जीव होते हैं उन्हें सन्नी कहा। और जो सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत जो भाव होते हैं, उस सीमित क्षेत्र के अंदर मनोगत भावों को जानने वालों को कौन सा ज्ञान होता है? मनपर्यव ज्ञान होता है। प्रभु महावीर स्वामी को अभी कितने ज्ञान? 4 ज्ञान। क्योंकि अभी तक यात्रा का कितना वर्ष कंप्लीट हुआ है? मात्र 1 वर्ष पूरा हुआ है, दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी को 4 ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत दीक्षा लेते ही मनपर्यव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मनोगत भावों को भी जानते हैं, किसके अंदर कौन से भाव चल रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी तो जान रहे थे कि चंड कौशिक के मन में क्या चल रहा है। आत्मबंधुओं, और 5वां ज्ञान है केवल ज्ञान। प्रभु महावीर स्वामी की साधना किसकी प्राप्ति के लिए? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और आपको पता है, पहले के प्रवचनों के अंदर आपने सुना था कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पहला अभिग्रह धारण किया, पहला संकल्प किया कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक 12.5 वर्ष तक मैं क्या करूँगा? अपने आत्मा में तल्लीन रहते हुए ध्यान साधना करूँगा, मौन रहूँगा और अपने शरीर के प्रति कोई भी ममत्व की भावना नहीं रखूंगा। आप सबको वो संकल्प याद है? प्रभु महावीर स्वामी का संकल्प तो आपको याद है। क्या आपके संकल्प आपको याद है?
इस जीव ने अनेकों बार संकल्प किया, अगली बार मनुष्य जन्म मिले तो मैं क्या करूं? बोल तो दीजिए, बोलने में हिचकिचाहट कैसी? हर बार इस जीव ने संकल्प किया, अगली बार जब मनुष्य जन्म मिले और मेरे योग्य अवसर मिले तो मैं क्या करूं? संयम अंगीकार करूं, दीक्षा लूं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। अगली बार जब आर्य क्षेत्र मिले, उत्तम कुल मिले, उत्तम जाति मिले और साथ में प्रभु की वाणी मिले तो मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं। हर बार इस जीव ने संकल्प किया था, लेकिन संकल्प तो कर लिया, लेकिन संकल्प में क्या आ गया है? विकल्प आ गया है। इसीलिए कवि भी कहता है, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। संसार में दुनिया भर के ऑप्शंस है, कितने सारे विकल्प है। आप अपने बच्चों को भी ऑप्शन देते हो, सुबह उठते ही बेटा तुम्हारे लिए ये बनाऊं या वो बनाऊं। सुबह से आपके विकल्प चालू होते हैं और 24/7 आपके विकल्प चालू ही रहते हैं। सही बात है, आप भी हमेशा ऑप्शन ढूंढते हैं। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में भी क्या कर दिया, इतने लंबे लंबे ऐसे के आंसर्स कौन लिखे, इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक प्रश्न के 4 उत्तर, ABCD, एक को टिक करना है। जिंदगी भर विकल्पों में चलते आए, लेकिन उन विकल्पों से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक संकल्प की सुदृढ़ता नहीं बनी रहती है, तब तक आत्मा का कल्याण कैसे होगा? प्रभु महावीर स्वामी की जिंदगी में कोई विकल्प नहीं था, मात्र एक संकल्प, मेरी आत्मा को तिराना है। और ऑन द वे यात्रा के दौरान जो जो जीव आएंगे, जिनका जिनका उद्धार मेरे द्वारा लिखा हुआ है, जिनके कल्याण होना है, उन सबका क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। आत्मबंधुओं, ये रहा ज्ञान चेतना जिसके 5 भेद बताए। दूसरा है अनुभव चेतना और अनुभव संज्ञा, जिसे आगम के अंदर 16 प्रकार के बताए जाते हैं। संज्ञा 16 प्रकार की। वैसे प्रज्ञापना सूत्र के अंदर 8वें पद में संज्ञा 10 प्रकार की बताई जाती है और ठाणांग सूत्र के 4 ठाणे के अंदर 4 प्रकार की संज्ञा बताई जाती है। आप सामायिक करते हो उस समय भी आप कहते हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन 4 संज्ञा में से किसी भी संज्ञा का सेवन किया हो तो बोल तो दीजिए। बोलते हैं तस्मिच्छामि दुक्कडम। संज्ञा का मतलब होता है इच्छा होना। सामायिक के अंदर बैठे हैं और व्यासना का अगर टाइम हो गया है, घर जाके क्या बनाना है? बोल दीजिए, बोल दीजिए। सामायिक में बैठे हैं और आपके मन में इच्छा जागृत होती है, मैं घर जाकर के ये बनाऊंगी, मैं घर जाकर के ये भोजन तैयार करूंगी और मुझे ये भोजन करना है। अगर उपवास है, रात्रि के समय में ही आपके मन में इच्छा हो जाती है, कल सुबह पारने में क्या बनेगा, पहले मैं उकाली पीऊंगा और उसके बाद मैं ये खाऊंगा, ये सारी इच्छाएं आपकी चालू हो जाएगी। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं इच्छा होना, अभिलाषा होना, उसी का नाम संज्ञा है। तो ठाणांग सूत्र के 4 ठाणे में 4 प्रकार की संज्ञा बताई गई। आप सामायिक के अंदर रह करके अगर कोई बच्चा आ गया और आकर के संगठा करता है, आप क्या करोगे? क्या कहोगे? संगठे का प्रायश्चित सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन आप वहीं पर हाइत्राई करने चले जाओगे, अरे अरे मेरे सामायिक है, दूर रहे, दूर रहे। आपकी सामायिक कहाँ रही? आप हाइत्राई करने लग जाते हो। आपने संभाव रखा, आपने जानबूझ करके टच नहीं किया, तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है? मिच्छामि दुक्कडम देना है। उस बच्चे को समझाना है कि बेटा तुम बॉय हो, गर्ल्स को सामायिक में टच नहीं करते। वो बच्चा समझ जाता है। आप हाइत्राई करते हो, वो बच्चा भी भयभीत हो जाता है। भय संज्ञा में ले जा रहे हो। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। सामायिक के अंदर बैठे बैठे परिग्रह इकट्ठा करने की या ममत्व भाव रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है। जहाँ मेरेपन की भावना होती है वहाँ पर परिग्रह संज्ञा। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर 8वें पद में संज्ञा 10 प्रकार की बताई गई। इन 4 के साथ और 6 जोड़ दिए। क्रोध संज्ञा,
मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा और साथ में लोक संज्ञा और ओग संज्ञा जोड़ दी। क्रोध, मान, माया, लोभ को तो आप जानते ही हैं। उसके बाद लोक संज्ञा का मतलब होता है देखा देखी करना, उसे लोक संज्ञा कहा। जैसे लोक व्यवहार के अंदर उन्होंने किया इसलिए मुझे भी करना है। सामने वाले ने 100 रुपये की, 200 रुपये की बहुत बड़ी पत्रिका बनाई तो मुझे भी बनानी है। ये देखा देखी करना, उसे क्या कहते हैं? लोक संज्ञा। और ओघ संज्ञा का मतलब होता है पूर्वाभास होना, कुछ घटित होने वाला है पहले ही आपको आभास हो जाता है, उसे कहा ओघ संज्ञा। आत्मबंधुओं, बहुत से ऐसे पशु पक्षियों के अंदर भी ये देखने को मिलता है। अगर कुत्ता रात्रि के समय में रोता है, उसे पहले से ही आभास हो जाता है कहीं कुछ घटना घटने वाली है, कहीं कोई अनहोनी होने वाली है, इसलिए वो कुत्ता पहले से ही रोना चालू कर देता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि अगर कभी आप ऐसे कुत्ते को रोते हुए सुनते हो तो उस समय आपको लोगस का ध्यान करना चाहिए। आत्मबंधुओं, ये 10 प्रकार की संज्ञा प्रज्ञापना सूत्र के अंदर, पन्नवना सूत्र के अंदर बताया जाता है और आचारांग सूत्र के अंदर 16 प्रकार की अनुभव संज्ञा बताई गई। इन 10 के साथ और कितने जोड़ दिए? 6 और जोड़ दिए, जिसके अंदर बताया जाता है सुख संज्ञा, दुख संज्ञा, मोह संज्ञा, चिकित्सा संज्ञा। सुख की इच्छा होना, दुख की अभिलाषा होना। कुछ कुछ लोगों को दुख भी अच्छा लगता है। आपने बहुत बार सुना है सुख की इच्छा होना, लेकिन कभी दुख की इच्छा होने के बारे में सुना है? नहीं सुना है। बच्चे को स्कूल जाना है और स्कूल जाने से उसे रुकना है, स्कूल नहीं जाना है। बच्चा क्या करेगा? मम्मी आज मेरे पेट में दर्द है। दुख की इच्छा होना, दुख संज्ञा। भगवान तो सब जानते थे कि व्यक्ति को दुख की इच्छा होती है। बच्चे ने देखा, बच्चा जब बीमार होता है माता पिता स्पेशल अटेंशन देते हैं, माता पिता और ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बच्चे की साइकोलॉजी के अंदर मन में बैठ गया कि अगर बीमार रहूं तो मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते हैं, लाड़ प्यार से रखते हैं, नहीं तो मम्मी मेरी तरफ देखती भी नहीं है, इसीलिए बीमार होना अच्छा है। ये दुख संज्ञा। आत्मबंधुओं, और आगे बताया गया मोह संज्ञा, यानी मोह की इच्छा होना, मोह की अभिलाषा होना, अटैचमेंट की इच्छा होना कि वो मेरे साथ जुड़ा रहे, वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में रहे, ये मोह संज्ञा। और आगे बताया चिकित्सा संज्ञा, चिकित्सा की इच्छा होना, ट्रीटमेंट की इच्छा होना। और 15वां बताया गया शोक संज्ञा। कुछ कुछ लोगों को रोना धोना अच्छा लगता है, हर छोटी छोटी बात में रोते हैं, शोक करते हैं, उसे कहा शोक संज्ञा। आचारांग सूत्र के अंदर बताया इन 16 संज्ञाओं को जानने के बाद, अनुभव चेतना को जानने के बाद, ज्ञान चेतना के अंदर भी जब आत्मा तल्लीन रहती है तो ज्ञान के माध्यम से आत्मा उन्नति के शिखर पर चलती है। और अनुभव चेतना में यानी संज्ञा के द्वारा ये जीव अनुभव करता है और आत्मा अनुभव करती है। इसलिए जो साधक आत्मा के बारे में चिंतन करता है, आत्मा के प्रति विश्वास रखता है, आत्मा की पहचान रखता है, वो आत्मवादी कहलाता है। भले ही कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो आत्मवादी होते हैं, आत्मा के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बारे में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी आत्मवादी होने के बावजूद बहुत से ऐसे जीव हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ आया तो कौन सी दिशा से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। हर एक जीव में ये जिज्ञासा रहती है। तो प्रभु महावीर स्वामी आचारांग सूत्र के अंदर बताते हैं कि हर एक जीव 18 प्रकार की दिशाओं में से आ सकता है। आत्मबंधुओं, आचार्य भद्रबाहु ने दिशा के बारे में बहुत अच्छी बात कही। जिस दिशा से सूर्य उगता है उसे पूर्व दिशा कहा और उसके ऑपोजिट को पश्चिम दिशा। ऐसे 4 प्रकार की दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाएं हैं और इन 4 दिशाओं के बीच में अंतराल के अंदर 4 अनुदिशाएं हैं। ईशान कोण,
आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये 4 अनुदिशाएं हैं। और इन 4 अनुदिशाओं के अंतराल के अंदर और 8वीं दिशाएं हैं, यानी 4 + 4 और +8, और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ऊंची दिशा, नीची दिशा, ऐसे कितने प्रकार की दिशाएं हो गई? 18 प्रकार की द्रव्य दिशाएं हो गई। ये जीव 18 प्रकार की दिशाओं में से किसी भी दिशा से आ सकता है। ठीक वैसे ही आचार्य भद्रबाहु ने द्रव्य दिशा के साथ साथ 18 भाव दिशाओं के बारे में भी बताया कि मनुष्य गति की 4 दिशाएं, तिर्यंच गति की 4 दिशाएं, स्थावर की 4 दिशाएं और वनस्पति की 4 दिशाएं बताई गई आत्मबंधुओं। और देव गति की 1 दिशा, नरक गति की 1 दिशा। मनुष्य गति की 4 दिशाएं, जिसमें समूर्चिम मनुष्य होते हैं, कर्मभूमि मनुष्य होते हैं, अकर्मभूमि मनुष्य होते हैं और अंतर्द्वीपज मनुष्य होते हैं। ऐसे 4 प्रकार की मनुष्य की दिशाएं हैं। और तिर्यंच गति के 4 दिशाएं बताई गई, जहां पर बताया गया बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 4 दिशाएं तिर्यंच की है। और स्थावर की 4 दिशाएं पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय और वायुकाय, ये 4 दिशाएं स्थावर की हो गई। और वनस्पति की 4 दिशाएं अग्र बीज, यानी ऐसे बीज जो पौधे के अग्र में, यानी ऊपर के तह पर बीज होता है, उसे कहते हैं अग्र बीज। और मूल बीज, यानी उस पौधे के मूल में बीज होता है, अग्रबिया, मूलबिया, खंडबिया, यानी खंड, आपको पता है खंड का मतलब खंड होता है। तो कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर बीज कहाँ होता है? स्कंद में होता है। जैसे गन्ना है, गन्ने का बीज कहाँ है? उस स्कंद में है। अग्रबिया, मूलबिया, खंडबिया, बियरुहा, यानी पर्व बीज, पर्व के बीच में बीज होता है। ऐसे वनस्पति के 4 दिशाएं बताई गई। ऐसे 4 के 4 हो गए 16, और देव गति का 1 दिशा और नरक गति की 1 दिशा, ऐसे भाव दिशाएं 18 होती है। तो ये जीव 18 प्रकार की द्रव्य दिशाएं और 18 प्रकार की भाव दिशाओं में से किसी भी दिशा से आ सकता है और किसी भी दिशा से जा सकता है। ऐसे हर एक जीवात्मा यही चिंतन करता है कि मैं कौन सी दिशा से आया हूँ और मरने के बाद कौन सी दिशा में जाऊँगा, किस गति में जाऊँगा, ये आत्मा यही चिंतन करता है। वहाँ पर चंडकोशिक सर्प भी चिंतन कर रहा है। आखिर प्रभु महावीर स्वामी इतने करुणामयी कैसे हैं? भगवान की उस अमृत दृष्टि को देख करके चंडकोशिक की विष दृष्टि समाप्त हो गई, वो शांत हो गया और प्रभु महावीर स्वामी ने बोध दे दिया। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं, आगमकार कहते हैं कि 3 कारणों से ये जीव प्राप्त करता है ज्ञान कि वो किस दिशा से आया है। सबसे पहला कारण है स्वमति से, यानी स्वयं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है या चाहे अवधि ज्ञान हो सकता है। इन 2 ज्ञान के माध्यम से उसे पता लग सकता है कि वो कौन सी दिशा से आया है। जाति स्मरण ज्ञान जो है वो मति ज्ञान का ही भेद है, इसीलिए इस पंचम आर्य में भी जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। आत्मबंधुओं, किसी जीव को अगर जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है तो वो उसे पता चल जाता है कि वो कौन सी दिशा से आया है। या किसी जीव को अवधि ज्ञान हो तो भी पता चल सकता है कि वो कौन सी दिशा से आया है। तो पहला कारण स्वमति से, स्वयं के ज्ञान से। दूसरा कारण तीर्थंकर या केवली के द्वारा जो वचन बताए जाते हैं उसके माध्यम से पता चल सकता है। जिस समय प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, याद करो कि तुम कौन से जन्म में किस तरह से तुमने क्रोध किया था और तुम्हारे उस क्रोध के कारण से आत्मा जब स्वभाव में थी तो उन्नति के शिखर पर जा सकते थे, लेकिन आत्मा विभाव में चली गई और उसी विभाव दशा के कारण से आत्मा पतन के गर्त में चली जाती है। तो जब भगवान तीर्थंकर भगवान या कोई केवली भगवान जब उपदेश देते हैं, उनके वचनों को सुन करके सामने वाला जीव
अपने पूर्व भवों को रील के जैसे देखना प्रारंभ कर लेता है। तो इसीलिए ये दूसरा कारण है कि तीर्थंकर या केवली के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके माध्यम से वो जान सकता है कि वो कौन सी दिशा से आया है। जैसे ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के पहले अध्ययन में मेघ कुमार का वर्णन आता है, जहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी उस मेघ कुमार मुनि को याद दिलाते हैं, याद करो तुम अपने पूर्व भव को कि किस तरह से तुमने पूर्व भव में, हाथी के भव में अपने आप पर संयम रख करके उस खरगोश के ऊपर दया भाव रखा था। उस समय तुम विचलित नहीं हुए, तो अब मुनि पर्याय के अंदर तुम क्यों विचलित हो रहे हो। तो प्रभु के उपदेश से मेघ कुमार मुनि को भी क्या हो गया था, जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। तो तीर्थंकर भगवंतों के वचनों से भी पता चल सकता है कि यह जीव कहाँ से आया था। तीसरा कारण बताया जाता है, अगर कोई विशिष्ट श्रुत ज्ञानी है, उनके मुखारविंद से उपदेश सुन करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब भी पता चल सकता है कि यह जीव कौन सी दिशा से आया था। अब चंड कौशिक को प्रभु महावीर स्वामी कह रहे हैं कि हे चंड कौशिक, तुम शांत हो जाओ, तुम याद करो कि उस पूर्व भव में तुमने क्रोध की अग्नि के कारण से अपने आत्मा का पतन कर लिया, अब तो शांत हो जाओ। एक टक भगवान महावीर स्वामी को वो चंड कौशिक देखता रहा। जैसे जैसे देखता रहा, दृष्टि एकाग्र चित्त हुई और जब चिंतन आत्मचिंतन की ओर अग्रसर हो गया, बाहरी चिंतन समाप्त हो गया, बाहरी वातावरण के प्रति कोई चिंता नहीं, ऐसे समय में एकाग्रता बढ़ते ही सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। और आज का विज्ञान भी कहता है कि जब सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त हो जाता है, तो भीतर सुपर कंप्यूटर के अंदर जो पूर्व भवों का ज्ञान स्टोर्ड है वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है, और वही भीतर से स्मृतियों को लेकर के आता है। आपको पता है बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो आपको याद नहीं, लेकिन अचानक से आपको याद आता है, अरे मैं जब 2 साल का था, 3 साल की थी, उस समय मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी। अचानक से याद आता है। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके भीतर की स्मृतियों को जागृत करता है। यानी जाति स्मरण ज्ञान इस जन्म में पंचम आरे में भी संभव है। चंड कौशिक भी देखने लगा अपने पूर्व भवों को। देखते ही देखते उसे अपने आत्मा पर ग्लानि होने लगी। चंड कौशिक देख रहा है कि मैं पूर्व भव में एक श्रमण था, एक साधु था। पूर्व भव के अंदर मैं साधु था, और जब अपने शिष्य के साथ विहार कर रहा था, विहार करते करते अचानक से पैर के नीचे एक मेंढक आकर के मर गया था। शिष्य बहुत विनयवान था। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपके पैरों के नीचे एक मेंढक आकर के मर गया है, आपको इसका क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और उस समय गुरु ने सुना अनसुना कर दिया, और जब आगे चल रहे थे, आगे चलते चलते दूसरा एक और मरा हुआ मेंढक सामने नजर आया। तो जिस समय वो गुरु अपने शिष्य को कहते हैं, क्या इस मेंढक को भी मैंने कुचला है, क्रोध के अंदर आकर के वो कहने लग जाते हैं गुरु, लेकिन शिष्य सोचता है अभी गुरु को गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इसका रिवर्स भी होता है कि जो अविनीत शिष्य होते हैं उनकी उद्दंडता के कारण से, अविनीत शिष्य के बर्ताव से, उनकी चेष्टाओं से भी गुरु के क्रोध का कारण बन जाता है। यानी अगर अविनीत शिष्य होता है तो उसके अविनय के कारण से भी गुरु को क्रोध आ सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्वयं का स्वभाव ही क्रोध के जैसा होता है। यहाँ पर जैसे ही उपाश्रय पहुँचे, जिस गंतव्य स्थान में जाना था, वहाँ पहुँचने के बाद सायंकालीन समय था, प्रतिक्रमण करना था। उससे पूर्व पहुंचने के बाद जो गमनागमन की क्रिया होती है उसका इरियापति की प्रतिक्रमण किया जाता है। यानी इच्छा करणम के पाठ से जो गमनागमन की क्रिया से विराधना होती है उसका ध्यान किया जाता है। उस समय भी शिष्य ने क्या किया, गुरु को याद दिलाया। गुरु ने फिर से अनसुना कर दिया। फिर सायंकालीन जब प्रतिक्रमण का समय था, उस प्रतिक्रमण के समय में भी जब प्रतिक्रमण पूरा हुआ, शिष्य ने देखा कि गुरुदेव ने अभी तक इसका प्रायश्चित नहीं किया है। तो उस समय वो
कहने लगता है कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा दिन में जो मेंढक पैर के नीचे आकर के मर गया था, उसका आपने अभी तक प्रायश्चित नहीं लिया है, कृपा करके क्या कर लो, प्रायश्चित कर लो। उस समय वो गुरु बहुत ही आवेश में आ जाते हैं। आवेश में आने का कारण है कि वो बहुत बड़े तपस्वी थे और ज्ञानी जन कहते हैं तपस्या के माध्यम से तेजस शरीर जागृत हो जाता है, शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा जागृत हो जाती है, कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये तपश्चर्या बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। लेकिन अनेकों बार अगर इस ऊर्जा को सही रूप से मैनेज नहीं किया जाता है तो वही एनर्जी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए अमूमन आप देखते हो जो बहुत ज़्यादा तपस्वी होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोधी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया। जिस ऊर्जा को कर्म को काटने के लिए यूज़ करना चाहिए था, उन्होंने अपने एनर्जी को बराबर सदुपयोग नहीं किया, इसीलिए वो क्रोधी बन जाते हैं। तपस्या करते करते यहाँ पर भी इस गुरु के शरीर के अंदर कमज़ोरी आ चुकी थी, शरीर कमज़ोर हो चुका था, वीक हो चुका था, उसके कारण से चिड़चिड़ापन स्वभाव हो गया था। और उसी समय सायंकालीन रात्रि का समय था, उपाश्रय के अंदर घोर अंधकार था, एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं दिख रहा था। ऐसे समय में जैसे ही शिष्य ने कहा, उनको आया गुस्सा और उसी समय वो उलझुल बोलना शुरू कर देते हैं। एक काम करते हैं, मैं उस मेंढक और तुम्हारे दोनों की हत्या का एक साथ आज प्रायश्चित कर लूँगा। उठाया डंडा और उस शिष्य को पीटने के लिए गए और वो शिष्य अपने आप को बचाने के लिए साइड में सरक गया। और ये जो गुरु थे वो अपने क्रोधाग्नि के अंदर रह करके अपने आपा खो देते हैं। और वहाँ उस उपाश्रय के अंदर एक पिल्लर था और उसी पिल्लर से सिर टकराया और वहाँ पर लहू लुहान हो गए, अंधेरे के अंदर दिखा नहीं, सिर फूट गया। और अंतिम समय के अंदर क्रोध की भावना थी, अंतिम समय के अंदर राग द्वेष की भावना थी, इसीलिए वहाँ से काल कर जाते हैं। और क्योंकि वो बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या का फल देवगति होता है, इसीलिए तपस्वी होने के कारण से वो वहाँ से काल करके ज्योतिषी देव बनते हैं। अब देखना ये है कि ज्योतिषी देव बनने के बाद वहाँ से काल करके कौशिक नाम का एक युवक बनता है। कहाँ पर वो किस तरह से चंड कौशिक सर्प बनता है और चंड कौशिक सर्प का उद्धार भगवान महावीर स्वामी ने किया। तो पूर्व भव के अंदर वो क्रोध जन्म जन्मांतर तक चल रहा है, क्रोध प्रारंभ हुआ था वहाँ से और फिर आगे के भव में भी वो क्रोध कंटिन्यू चलता रहता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म की गति बहुत विचित्र है, एक भव नहीं, दो भव नहीं, भव भव तक उसे गोते लगाने पड़ते हैं। और इन्हीं कर्मों के कारण से आत्मा बार बार सुख दुख का अनुभव करते हुए आत्मा भटकती रहती है, विकल्पों के अंदर डूबती रहती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि क्रोध के आवेग से बचने का प्रयास करो और क्रोध अग्नि से जब आप बचोगे, आपके भीतर क्षमा भाव लाओगे तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। आगे के प्रवचनों के अंदर हम चंड कौशिक के पूर्व भवों को पूर्ण रूप से सुनेंगे और उसके बाद हमें यह भी सुनना है कि प्रभु महावीर स्वामी का दूसरा वर्षावास कैसे होगा। और दूसरे वर्षावास के लिए प्रभु महावीर स्वामी श्वेतांबिका नगरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर वाचाल भी जाना है। और इस बीच में प्रभु महावीर स्वामी को गंगा नदी को पार भी करना है। वो नाव की यात्रा प्रभु महावीर स्वामी की कैसी होगी, क्या वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा बवंडर आने वाला है? नाव की यात्रा के अंदर किस तरह के बवंडर आने वाले हैं, किस तरह की भविष्यवाणी वो निमित्तज्ञ करने वाला है, ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके भीतर के आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।